नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हर मंथ में हम अपनी दो बैचेस चलाते हैं। पहला है 6 to 7 और दूसरा है 8 to 9। जो हमारे बैचेस होते हैं उनमें जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, जहां पर हम ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर को समझें, कौन से टूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन वगैरह ट्रैक कर सकें। यहाँ पर मैं अपनी उसी फर्स्ट क्लास को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको भी मदद मिल सके कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल चार्ट बना सकते हैं, कौन से टूल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये जो क्लास है वो प्री रिकॉर्डेड है। यहाँ पर आपको पूरा क्लास का एनवायरनमेंट मिलेगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, इन्हीं सब चीज़ों को आज के दिन हम समझेंगे। दिखाई दे रहा यस है? सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें आप में से कौन-कौन जो है पहले से यूज्ड टू है चार्टिंग सॉफ्टवेयर का, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू की बात ना करो, किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का, आप में से कौन-कौन पहले से यूज्ड टू है, जानता है कि चार्टिंग किस तरीके से की जाती है? एनीवन? यस सर। एक से 2 साल हो गए कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग व्यू को। अच्छा, चलिए, और कोई? मैं भी ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। चार्टिंग यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, सर रिकॉर्डिंग ऑन। बस रिकॉर्डिंग ऑन है, वो उसकी मैं यहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, राइट? जो बिगिनर्स होते होंगे उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता होगा, ये क्या है, किस तरीके का है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं। ये प्रॉब्लम होती है जब आदमी नया नया होता है, जब बिगिनर के माइंड सेटअप से चलते हैं, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि आप में से किसी को कुछ नहीं आता, आज तक कभी भी आपने किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया, आपको टेक्निकल का टी भी नहीं मालूम है, आप एक बिगिनर हैं और चाहते हैं कि हम जाने कि टेक्निकल एक्चुअली काम कैसे करता है। जब हम लॉगिन होते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे कि चार्ट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ब्रोकर्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि मोस्टली यूएस के सारे ब्रोकर हैं यहाँ पे मार्केट में। आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। फिर आपको करेंसीज के चार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, स्टॉक्स के रिलेटेड सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा, इंडाइसेस से रिलेटेड आपको सारा कुछ यहाँ मिलेगा, फ्यूचर प्राइजेस से लेकर आपको सारा यहाँ मिल जाएगा और बॉन्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्कैनर है, फॉरेक्स स्कैनर, क्रिप्टो स्कैनर, स्टॉक स्कैनर, ठीक है। कंट्री वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यूएसए के भी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, इंडिया के भी स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन है वो है आइडियाज। आइडियाज में क्या होता है, आइडियाज में अगर हम क्लिक करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आइडियाज यहाँ पर आ रहे हैं, राइट ना, दिखाई दे रहा है? हेलो, सबको नजर आ रहा है? यस सर। ट्रेडिंग आइडियाज, ठीक है। बीटीसी यूएसडी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जैसे कि ये, ठीक है, इन्होंने अपना आइडिया शेयर किया है कि किस तरीके से बिटकॉइन आने वाले दिनों में मोमेंटम दे सकता है। पर्टिकुलर जो ट्रेडर है वो क्या सोचता है कि बिटकॉइन आगे कहाँ तक जाएगा या करेक्शन कहाँ से हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मैं आइडिया शेयर करता हूँ ना, उसी तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, मैं एक करके सारे सेक्शंस दिखा रहा हूँ। स्ट्रीम्स आपके किसी काम का नहीं है, स्क्रिप्ट्स आपके किसी काम का नहीं है। मोर में आप हेल्प सेंटर है, प्राइसिंग आप जान सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू की प्राइसिंग क्या है। अच्छा, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बेसिक मिल जाता है, प्रो मिल जाता है, प्रो प्लस मिल जाता है और प्रीमियम मिल जाता है। देखिए, प्रो के बहुत बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। आप सारे प्राइजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान चूज कर सकते हैं। लेकिन हम अभी टेक्निकल सीख रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ आप जो है प्री साइन अप करिए, ठीक है। 1 मंथ का कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट में जो मेरा प्लान है
वो क्या है? प्रीमियम। दिखाई दे रहा है? हेलो? Yes, sir. yes sir yes sir yes sir चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सीखनी है चार्टिंग, यानी अपना टेक्निकल, हम डेटा को कैसे एनालिसिस करें, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, उनमें कौन कौन से टूल लगेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर लगेंगे, किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अगर ट्रेंड लाइन हमें ढूंढनी है तो कहाँ पे मिलेगी, ये सब। तो हम चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा है? मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ये चार्ट आ गया, ठीक। हम बेसिक से चलेंगे। आप अपना कलर थीम कैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ अपेयरेंस में जाएंगे, ठीक है, सॉलिड करेंगे। अगर आप व्हाइट चाहते हैं तो व्हाइट करिए और आपका सारा कुछ व्हाइट में मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है? हेलो? yes sir क्लियर है ना? yes sir yes sir बहुत बेसिक लग रहा होगा कुछ लोग को, राइट ना? नहीं सर, जरूरी है सर, थैंक यू। चलिए ठीक, कोई नहीं। अब इस तरह का चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। कलर वगैरह आप चाहें तो सेटिंग्स में जाकर अपने हिसाब से कलर वगैरह चूज कर सकते हैं सिंबल्स के, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसा आप अपने प्लेटफॉर्म को रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस अपने कलर के हिसाब से। जैसे कि आपने देखा कि हमने कलर पहले कुछ अलग लगा के रखे थे और अभी जैसा डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वो मैंने लगा के रखा है, जिससे कि आपको इजिली रेड और ग्रीन कैंडल का डिफरेंस समझ में आए। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 कॉलम्स हैं। लेफ्ट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में, बॉटम में दिखाई दे रहा है, बॉटम में, yes sir राइट एंड टॉप। आपके जितने भी टूल्स हैं या वॉच लिस्ट हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, जितनी भी ट्रेंड लाइंस या जो भी हार्मोनिक पैटर्न का टूल जो भी है, वो आपको इन्हीं 4 कॉलम्स में देखने को मिलेगा। क्लियर इतना? समझ में आ गया? yes sir Yes, sir. अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए कि हमें रिलायंस के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, रिलायंस टाइप करेंगे और रिलायंस से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, वो सब आ जाएंगे आपको। यहाँ तक कि आपको ऑस्ट्रेलिया का रिलायंस वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन लिमिटेड भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको फिक्स कैसे करें? हमें तो इंडिया का देखना है, केवल एनएससी का देखना है। तो आप यहाँ पे क्लिक मारिए, ठीक है, एनएससी सिलेक्ट करिए और अब आपको एनएससी इंडिया में जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं सिर्फ वही नजर आएंगे। पूरी दुनिया में रिलायंस नाम की कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. yes यस यहाँ पे सर, कोई यस सर। डाउट नहीं? Yes, sir. आप एचडीएफसी मारिए, देखिए एनएससी से रिलेटेड ही स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इजी टू यूज हो जाएगा, इजिली आप फाइंड कर सकते हैं, इजिली आप देख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई? ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्निकल में खासकर, वो होता है टाइम, समय। आप कौन से टाइम फ्रेम में अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है, और वो कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जाइएगा, ठीक है, तो आपको मिनट, आवर्स, डेज, ठीक है, और मंथ्स की भी चार्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं इन सब स्टार को डिलीट कर दूं, सबको दिखाई दे रहा है ये स्टार क्या है? कुछ नहीं, ये एक फेवरेट है। फेवरेट जैसे आप मार्क कर लेते हैं, अभी आप देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ। वो क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है। अभी क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डेली दिखाई दे रहा है सबको। हाँ हाँ। अब यहाँ पर आपको फेवरेट टाइम फ्रेम, ठीक है, आपका जितना भी फेवरेट टाइम फ्रेम है, आप चाहते हैं कि मुझे बार बार ड्रॉप डाउन यूज ना करना पड़े और ये मुझको यहीं पे दिख जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
बस फेवरेट जो स्टार दिख रहे हैं आप, ठीक है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। येलो कलर आया यानी वो मार्क हो गया। समझ में आया? नहीं आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं नहीं सर। अब आपने मार्क कर लिया, अब सब टाइम फ्रेम आपको नजर आ रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे। तो आप यहीं से चेंज कर लीजिए, बार बार आपको ड्रॉप डाउन नहीं यूज करना पड़ेगा। क्लियर? इतना टाइम फ्रेम कहाँ यूज करना है मालूम चल गया? यस सर। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन है। इतना क्लियर है? अब बात करेंगे कि इस कॉलम की, जो कि है आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर आपको बार्स मिल जाएंगे, कैंडल्स मिल जाएंगी, हॉलो कैंडल मिल जाएंगी, हाइकन एशी मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा, एरिया, बेस लाइन, रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं। पहला है कैंडल्स और दूसरा है लाइन्स, ठीक है। और दोनों में फेवरेट मार्क मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, नजर आ रहा है। हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो जापानीज कैंडलस्टिक में करेंगे, और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में उसका नाम है कैंडल्स। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं? सर ठीक है। कंपेयर का अभी कोई रोल नहीं है, आप बिगिनर हैं, बाद में मैं आपको सिखा, अगर जरूरत पड़ेगी आप पूछोगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। आपको इंडिकेटर्स कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FX लिखा हुआ है, इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज। आप क्लिक करोगे, ठीक है। आपको सपोज देन RSI के बारे में मालूम करना है, RSI इंडिकेटर अपने चार्ट पे प्लॉट करना है। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ RSI करिए और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, RSI आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, क्लिक करिए, आपकी मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई। यहाँ पर आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं। यहाँ पर इस सर्टेन इंडिकेटर की एक सेटिंग है, आप इसे क्लिक करिए, ठीक है। कलर चाहे कलर चेंज करिए, पैटर्न नंबर चेंज करना चाहते हैं, 200 की में यूज करना चाहते हैं तो 200 कर दीजिए। समझ में आया? कैंडल्स कहाँ से मिलेंगी और इंडिकेटर कहाँ से मिलेंगे, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बहुत स्लो जा रहा हूँ या फास्ट जा रहा हूँ? कोई अपडेट करेगा? Perfect speed है सर, no problem. यस सर। हाँ हेलो बराबर हाँ है जी सर, बताइए बराबर ये है। इंडिकेटर क्या शो करते हैं? जी। एक बार सर रिपीट करेंगे सर, इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में आप जाइए यहाँ पर, ठीक है। जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए आपने बस टाइप करना है, वो आपके चार्ट पे ऑलरेडी प्लॉट हो जाएगा, इजिली प्लॉट हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए स्टॉकेस्टिक RSI को लेना चाहते हैं, ठीक है, ये प्लॉट हो गया, दिखाई दे गया। और इस यस सर। जो भी इंडिकेटर प्लॉट होगा उसकी सेटिंग आपको लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप अपने इंडिकेटर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो वहां यहाँ से वो पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। फाइनेंशियल्स का कोई खास काम नहीं है, टेम्पलेट्स का भी कोई खास काम नहीं है। टेम्पलेट्स का मतलब कि आप टेम्पलेट्स बना के सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस टेम्पलेट को सेव करना चाहूँ, है ना, तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ। आपका बैच कौन सा है? 23. 23। ठीक है, ये सेव हो गया। बात समझ में? अब मैं दूसरे टेम्पलेट पे चला जाता हूँ और उसके बाद बैच 23 पे मैं मारूंगा, देखिएगा वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं आपको छोड़ के गया था। दिखाई दिया? समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ Yes. पर लगा दिया, यस सर। ठीक है। दूसरा टेम्पलेट यूज किया है मैंने। अब मुझे चाहिए कि मुझे बैच 23 का टेम्पलेट यूज करना है। मैंने क्लिक मारा, बैच 23 दिखाई दे गया। यानी आप अपने सेट बना सकते हैं अलग अलग इंडिकेटर के साथ में। अगर आपको SDFC, ठीक है, एक अलग सेट के साथ देखना है, मान लीजिए मूविंग एवरेज के कुछ सेट बना के रखे हैं आपने, तो आप लगाइए नहीं उसको। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं, मूविंग एवरेज सिलेक्ट करें और फिर उसको बनाएं। आप टेम्पलेट अपने फेवरेट इंडिकेटर के साथ टेम्पलेट बना सकते हैं और यहीं से क्लिक करके उस टेम्पलेट पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है।
ठीक है, समझ में Okay. आया? क्लियर Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चले अभी बैच 23 के वापस आ गए हम बैच 23 पे। ठीक, अलर्ट का सिस्टम होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि अलर्ट लगाना, तो अलर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने अलर्ट में गए, निफ्टी में मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं कि 15,000 के ऊपर हमको अलर्ट मिलना चाहिए, है ना? 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करे तो हमको एक अलर्ट मिले, एक पॉपअप मिले हमारे डेस्कटॉप पे या हमारे एप्लीकेशन पे। आप यहाँ पर उसको लगा सकते हैं क्रॉसिंग पे या क्रॉसिंग अप। क्रॉसिंग का मतलब होता है जैसे ही टच करे वैसे सिग्नल दे देगा, और क्रॉसिंग अप का मतलब होता है जब उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगा तब आपको अलर्ट मिल जाएगा। आप वन टाइम चाहते हैं या आप बार बार चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐप पे नोटिफिकेशन चाहते हैं, ब्राउजर पे अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे आप पॉपअप चाहते हैं, ईमेल चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस अलर्ट को लगा सकते हैं। क्लियर है? देखिएगा तो 15,000 पे आपको अलर्ट दिख गया। समझ में आ रहा है? नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए, रिप्ले का कोई खास काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास तीन चीजें हैं। ठीक है, पहली है सेटिंग्स। सेटिंग्स को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं राइट क्लिक मार के। अभी मैंने आपको दिखाया था कि आप अपने कैंडल्स के कलर को या बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अपीयरेंस में आपको चाहिए व्हाइट की जगह ब्लैक लेना है तो ब्लैक ले सकते हैं, आप रेड लेना चाहे, जो भी आप बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं, जो भी आपकी आंखों को अच्छा लगे देखने के नजरिए से, और कोई नजरिया नहीं है। प्रेजेंटेशन कैसा बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर है? अब आता है आपका फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे पूरा चार्ट नजर आएगा, जैसे कि आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. एस्केप या F11 प्रेस करेंगे, वापस आपको इस तरह से रिवर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. ये सेक्शन होता है आपका जहां पर आपको चाहते हैं कि ये आपको, मैंने मान लीजिए कि आपको कहा कि निफ्टी 50 का एनालिसिस करो बेटा, आपने एनालिसिस की, लेकिन आप अपनी एनालिसिस मुझे शेयर कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कैमरे का, आप उसे क्लिक करिए। ठीक है, एक यूआरएल आ जाएगा, आप सेव इमेज में जाइए। ठीक है, अगर आप इमेज कॉपी कर लें, सेव कर लें या इमेज एड्रेस रख लें, जो भी करना चाहें, जिस तरीके से भी शेयर करना चाहें, या आप अगर यूआरएल भी सेव कर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि हमें जो भी आप होमवर्क करेंगे वो अपने टेलीग्राम, जो कि आपके बैच के नेम से बनाया गया है, जहां पर आप सब एडेड हैं, वहां पर सेव करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, कॉपी इमेज करना है और ले जाकर वहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, एज एग्जांपल आपका कौन सा बैच है? 23. बैच 23। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और जाके मैं सिर्फ पेस्ट करूंगा और आपके ग्रुप में आ गया, आ गया सर. है ना? ठीक है, सबको समझ में आया? तो चार में से एक कॉलम हमारा पूरा क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पर, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क, पूछ सकते हैं आप। सर ये टेलीग्राम वाला नहीं समझ में आया कि कैसे। अरे यार, मैं 6 स्क्रीन यूज करता हूँ लो। अब ये मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, सेव इमेज को क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे जाएगा, कॉपी इमेज करना है। ठीक है, जाकर कंट्रोल वी कर दीजिए, बस इंटर मार दीजिए, चला गया ना? ओके सर। क्लियर हो गया? सेव करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉपी करके कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। अभी समझ में है? Okay, sir. हो जाएगा सर. कोई डाउट नहीं ना? नहीं. चलिए ठीक है, अभी 4 कॉलम्स हैं, 4 में से एक बिल्कुल क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा। क्लियर है सर। क्लियर है ना?
मंजू। Yes. सर टेम्पलेट्स के बारे में हाँ जी बताइए। टेम्पलेट्स के बारे में सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। सॉरी आई कांट हियर यू। मैं क्या पूछ रहे हैं आप? टेम्पलेट्स के बारे में बताइए तो मेरा टेम्पलेट्स नेटवर्क में, प्रॉब्लम। अरे यार टेम्पलेट्स बताया तो था आपको, फिर से बता देते, कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो कि आप बहुत कुछ यूज करते हो, अलग अलग टूल यूज करते हो, जैसे मैं RSI यूज करता हूँ, ठीक है ना, और साथ में मैं DMI भी यूज करता हूँ, अलग अलग इंडिकेटर है। अब ये मत पूछना कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं। और फिर मैं ये भी यूज करता हूँ, ये भी यूज करता हूँ, बहुत कुछ यूज करता हूँ। चार्ट गंदा हो जाता है, बात समझ में आ रही है। और उसके अलावा मैं इसमें और कुछ चीजें लगाना चाहता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजें चेक करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से यूज करोगे, बार बार चार इंडिकेटर लगाओगे तो खराब होगा। आप क्या कर सकते हैं कि एक सर्टेन इंडिकेटर के साथ अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। ये एक फीचर दिया गया है आसानी से आपके समय को बचाने के लिए। समझ में आया? और कुछ नहीं है। एवरीवन क्लियर हो रहा है ना? जी हाँ जी सर। समय को बचाने के लिए आप अलग अलग तरह के आप यहाँ पे सेट बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मंजू जरा एक मिनट लो, हाँ सर। एक मिनट लो, हाँ सर। है ना, मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको। ठीक है, सर आपको स्नैपशॉट तक हो गया ना सर आपका? हाँ स्नैपशॉट हो गया। कोई गेस्ट आए हैं, मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ से लो। कोई नहीं सर, मैं ले। जो बिगिनर है वो संकोच मत करना। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो, कभी ये मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन फुलिश है या सेंस नहीं बनाता, ये कभी नहीं सोचने का, बिंदास पूछने का। अगर आपको मालूम है, आप पहले से जानते हो, तो प्लीज वो हमें बताने का नहीं। क्यों नहीं बताने का? क्योंकि हम अपने सबसे बेसिक स्टूडेंट को लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Clear. यस सर। यस सर। ठीक है, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी चीजें सीखो, अगर ना कुछ डिफरेंस लगे तो बताना। ठीक, Okay. मंजू यहाँ से लो यार। हाँ सर। तुम आओ तो मैं जाऊं। हाँ सर, मैं आ गया सर। चलो ठीक। सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ जी। यस Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, जस्ट ओके। तो आपके ये जितने भी हैं आपके टॉप में, ये टॉप लाइन में जितने भी आपके इंडिकेटर्स के जो भी आपके सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, कि ऑल वी हैव लर्न। इससे रिलेटेड कोई भी आप कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज? नहीं नहीं। ओके, मैं ये बोल हाँ रहा विजय, था, ये आपकी जो आवाज आ कॉपी रही है। इमेज, हाँ सर, ये जो मैं कॉपी इमेज करूंगा सर, जो एनालिसिस करूंगा, तो मैं डेस्कटॉप में करता हूँ सर, और मेरे मोबाइल में टेलीग्राम है शेयर करने के लिए। आपका डेस्कटॉप पे भी टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा अच्छा, उसमें भी कर लूंगा तो हो जाएगा सर। ओके सर। हाँ, गूगल क्रोम में जाके ओके सर। डालिए टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप और डाउनलोड कर लीजिए। ओके सर। ओके सर। जैसे व्हाट्सएप आता है ना डेस्कटॉप पे, वैसे टेलीग्राम भी आ हाँ जाएगा हाँ आपका। हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए। सर एक क्वेश्चन अच्छा, है। हाँ कौन बात कर रहा है? भूषण, रिप्ले के हाँ बारे भूषण में बोलिए। बताइए जरा। रिप्ले मोस्ट ऑफ द आई थिंक बेसिक वाले लोग को नहीं रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, ये जो रिप्ले है, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको कोई बैच स्टडी करनी है, ठीक है, आपने कोई स्टडी की है लेकिन आपको बैक डेटा में टेस्ट करना है, तो आपको ये रिप्ले बटन हेल्प करेगा। क्या करोगे आप? इस पे क्लिक करोगे, ओके, और जहां से आपको टेस्ट करना है, लेट अस से फॉर एग्जांपल ये डेटा के बाद, ओके, जब से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है आपका स्टडी, तो यहाँ से आगे का डेटा आपका हाइड हो जाता है। और कैसे प्ले होगा वो, आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, ठीक है, ये प्ले बटन है। और आप यहाँ पे अपना स्पीड डिसाइड कर सकते हो कि हर एक सेकंड में कितना कैंडल्स डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्ले करूं, ठीक है, तो एक अपडेट होगा 5 सेकंड के बाद, मतलब एक कैंडल आएगी यहाँ पे, दिखा, नजर आई? यस सर। ओके, अगर मैं इसको कर दूं 3 सेकंड के बाद, तो थोड़ा फास्ट होगा अभी, ये 2 सेकंड,
ये 1 सेकंड स्पीड नजर आ रही है अभी? मिस्टर मंजू, हाँ ये बोलिए आप सर। ये आई थिंक यू आर शोइंग इट फॉर डेली टाइम फ्रेम एज आई कैन सी ऑन टॉप. तो आई थिंक इज इट Okay. पॉसिबल फॉर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वो भी हो सकता है इसमें? You can do it only if you are a premium paid member. That facility is there, basically And for a that facility there. Okay, thank you, sir. For premium members. Okay, for paid members, what I suggest is you go into this. 1 minute. Okay, you have this comparison. All right, got it. You can see. Yeah. Okay, so for every single plan, okay, you have basic, pro, pro plus, and premium. Okay, what is the feature? You have it in this particular column, and whether it is available in basic or whichever plan you have taken, you can see. Okay, so if I say replay, so you can say replay in basic, you can see only for daily, weekly, monthly, pro, pro plus, and premium, all time frames. Understood. Okay, thank you. अगर किसी को जानना है कि आपके कौन से फीचर्स अवेलेबल है कौन से प्लान के लिए, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. ये हो गया आपका रिप्ले बटन. ठीक है, ये देख लिया आप सभी ने. हैव यू सीन दिस? हेलो? No, this has not been shown. I think it's a. नहीं सर, ये चाहिए. ये जो है, तो यहाँ पे जो है आपका चार्ट पे, ओके, खाली एक ही चार्ट लगा हुआ है. ट्रेडिंग व्यू एक लगा हुआ है. यू हैव ओपनड वन वेब पेज ऑफ ट्रेडिंग व्यू, बट यू कैन सी ओनली वन चार्ट. राइट? बिकॉज दिस इज ओनली फॉर वन चार्ट. लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए, ओके, बट देन दैट वुड बी अवेलेबल ओनली फॉर द पेड मेंबर्स. तो यहाँ पे अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, सो यू कैन सी 2 चार्ट्स एट द सेम टाइम. यहाँ पे मैंने निफ्टी लगाया, यहाँ पे भी निफ्टी है. इफ आई वांट टू चेंज, आई कैन चेंज इट टू निफ्टी in this particular tab, and in this particular tab I will select this chart by clicking it, and by selecting, let us say for example, Bank Nifty. So I can see 2 different scripts or index at the same time. Can I change the time interval? Of course I can change the time interval as well. इसका 15 मिनट पे देख रहा हूं मैं, और इसका डेली चार्ट. Okay, so you can use a mix the way you want it. You can use the same Nifty. ओके, आप यहाँ पे भी निफ्टी लगा सकते हो, यहाँ पे भी निफ्टी लगा सकते हो. इसका टाइम फ्रेम डेली और इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स. और यू कैन शिफ्ट टू अ बेटर वन. यहाँ पे चारों जगह पे निफ्टी लगा हुआ है. ओके, ऑल द चार्ट्स यू कैन सी निफ्टी. इफ यू वांट, यू कैन हैव डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन ऑल द स्क्रीन्स. यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग. एंड इफ यू वांट टू वॉच ओनली निफ्टी, यू कैन ऑल्सो से निफ्टी, let us say 5 minutes, Nifty 15 minutes, Nifty 1 hour, Nifty daily chart. जो टाइम फ्रेम आपको सूट करता हो वो आप यहाँ पे अप्लाई करके यूज कर सकते हो. So how many charts do we have? We have 6 charts. We have, सर एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज. ओके, यहाँ पे टोटल आप एक टाइम पे 8 चार्ट्स देख सकते हो. यू कैन सी अप्रोक्सीमेटली 8 charts at a time. Salary management. There. हाँ बोलिए सर. हाँ सर मैं ये बोल रहा था, अभी आपने टोटल 8 चार्ट्स लगाया एक ही स्क्रीन पे, बट लैपटॉप में मैं सेट कर रहा हूँ तो आ नहीं रहा है. वो बोल रहा है नीड अ बिगर मॉनिटर. एक ही चार्ट ले रहा है सर. आपका पेड प्लान है? नहीं, पेड नहीं है सर, ट्रायल पे. तो आपको एक ही स्क्रीन मिलेगा, सिंगल स्क्रीन मिलेगा आपको. ओके, पेड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा सर. खाली पेड के लेंगे तो ही मिलेगा. आप यहाँ पे जहाँ मैंने आप अकाउंट एंड बिलिंग में दिखाया ना आपको कि बेसिक में क्या अवेलेबल है, हाँ,
ओके Yes, तो yes, वहां पे yes. भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे पॉपअप आता ना, ये कॉर्नर पे हाँ हाँ ओके एक सर. पॉपअप आता ना हर 5-10 मिनट में हाँ हाँ अपग्रेड करने के लिए, उस पे भी क्लिक करोगे ओके ना सर. तो आपको डायरेक्टली उसी पेज पे लेके जाएगा कि बेसिक प्रो प्लस में क्या हाँ हाँ. अवेलेबल है फीचर्स, आप देख सकते हो वहां पे। उसका ओके कितना कॉस्ट है सर लगता है प्रीमियम का? सर वो सब आप देख सकते हो, जब लॉग इन करोगे वहां पे आपको वहां पे दिख जाएगा सर। ओके सर. ओके सर. ओके Hi, this is Vivek here. Can we have different indicators on different charts? you can Can we have have different indicators on different charts. Yeah, see, you have So it won't get something merged. like this. Okay. I Yeah, it will not get. yeah, tell me. You can use this thing. Okay. If you say symbol, okay, it will apply the same symbol. Okay. You say interval, it will apply both. It will apply the same interval for both the charts. Okay. Okay. Now, All if right, I thank want indicator, okay, if I want one indicator, let's just say EMA. Okay, I have applied a moving average, and let us say I want to apply here a Bollinger Band. It's not there here, no? In this particular chart, I don't have a Bollinger Band, and in this particular chart, I don't have a moving average, right? Got it. Vivek? Got it. Thanks. Thank you very much. Okay, Thank you very much. okay, welcome. Mic mute कीजिए, Hello. Vivek. चलिए, ये है आप नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने काफी सारे आपके चार्ट पे स्टडीज किए, ओके, यू हैव अप्लाइड लॉट ऑफ टूल्स ऑन योर चार्ट। ओके, आपने लेट अस से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है या सेगमेंट लगाया है यहाँ पे, ओके, सपोर्ट आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है, राइट? नाउ आफ्टर यू हैव डन योर स्टडी, ओके, दिस स्टडी हैज टू बी नोट, आपको ये स्टडी सेव करनी पड़ेगी ना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यस और नो? Yes. अगर आप देखोगे जीरोधा में अगर आप अप्लाई करते हो अपने चार्ट्स, जो टूल्स आप अप्लाई करते हो नेक्स्ट डे सब गायब हो जाता है ना। Yeah, that's right. Okay, so what happens in trading view is you can use all the tools and you can make a study and keep it saved for future reference। क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक क्लाउड बटन नजर आ रहा है? Yes, sir. In dotted shape, okay, this dotted shape or line shape means your chart is still not saved। okay, save करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा एक क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगा। now what you can see a cloud with a tick mark inside it, correct? okay, so this is saved। what you can do to minimize your effort is आप यहाँ पे जाइए, आपके पास एक ऑटो सेव ऑन का एक ऑप्शन है एंड यू कैन गिव अ टाइम फ्रेम कि कितने मिनट में आप ये बार बार सेव करना चाहते हो। सो एवरी सिंगल टाइम यू मेक योर टूल, okay, you use tool on your charts and make your study, you don't have to go and click it again and again, it will save it automatically। okay, setting का टूल बॉक्स आपको सभी को बताया गया है। okay, next is your zoom button। okay, now यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें, एक तो आपके पास F11 बटन है आपके कीबोर्ड पे, yes, you have an F11 button on your keyboard to do a zoom। नजर आया आपको डिफरेंस, जूम हो गया? Yes. जस्ट 1%। ओके, नाउ आपको यहाँ पे टूल्स नजर आ रहे हैं अभी भी, यू कैन स्टिल सी द टूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द टॉप एंड ऑन द राइट हैंड साइड, करेक्ट? Yes. ओके, तो ये आपका कीबोर्ड का F11 बटन से आप जूम इन करोगे और जूम आउट करोगे। नाउ हियर आल्सो यू हैव अ फुल स्क्रीन मोड। ओके, द ओनली डिफरेंस इन दिस इज आप यहाँ पे जब फुल स्क्रीन यूज करें, आपका सारा का सारा जो मॉनिटर है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा ये चार्ट। ओके, नाउ यू कैन नॉट इवन सी योर टूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द टॉप एंड ऑन द राइट हैंड साइड। डिफरेंस नजर आ गया? Yes, sir. Okay, now
स्नैपशॉट का बटन आपको क्लियरली बता दिया गया है पहले ही सर ने. Okay. Now, Sorry, what we'll do is, sorry, Mr. Manju, regarding this full screen, I have a query. Can we have a full screen with all those variety of, we have 6 charts, 8 charts. Maybe I'm using a bigger monitor and have a, that's exactly what I want. All right, thanks. okay. Sir, ठीक है. Now, I have a query. हाँ बोलो. जो बॉटम लाइन पे जो क्या टूल्स है, वो टूल्स अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो वो कैसे लाएंगे? या फिर अगर ये फुल स्क्रीन हम करते ये वाले? हाँ, या राइट, ये वाले? या राइट. ये जो आपका ये जो है, ये आपका फ्लोटिंग टूल बार है. ओके, आपको यहाँ पे छोटा सा एक स्टार बटन नजर आ रहा है, ब्लू में हाईलाइटेड है. यस सर. ओके, दिस इज योर फेवरेट टूल बार व्हिच इज दिस वन. अगर मैं इसको क्लिक करूं, एक्टिवेट बंद कर, इनएक्टिवेट कर दूं या डीएक्टिवेट कर दूं, तो ये हट जाएगा यहाँ से. ओके, टू एक्टिवेट इट अगेन जस्ट क्लिक इट वंस मोर. आई थिंक ओके, ये डीएक्टिवेट हो गया. हेलो. हाँ बोलिए. I think that that's available only for a Prime member because ये ट्रायल पैक पे यहाँ पे नहीं दिखा रहा स्टार बटन. आप नहीं हो, स्टार बटन सबको है. कहाँ पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो? नहीं सर, मैं पीसी पे देख रहा हूँ. नहीं, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको मिलेगा ये. ओके, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे से कोई भी एक टूल पे जाके आप ये स्टार मार्क क्लिक कीजिए. ओके, जैसे क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा. या डन सर. हो गया ना? ओके, सिंस यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको एक स्टार मार्क करना पड़ेगा, या फिर आपको एक कोई भी टूल फेवरेट बनाइए और ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अ फ्लोटिंग टूल बार. आप ये आपके चार्ट पे कहीं पे भी लगा सकते हो. यू कैन कीप इट एनीवेयर ऑन योर चार्ट. ओके, नाउ लेट अस गो इनटू द टूल्स. आपका सबसे पहला टूल है आपका क्रॉस. क्रॉस इज नथिंग बट कर्सर. आपका जो कर्सर है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे. ओके, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको प्राइस मिलेगा और वर्टिकल लाइन पे आपको डेट एंड टाइम मिलेगा. ओके, इफ यू आर ऑन अ डेली चार्ट और अ वीकली चार्ट, यू कैन सी द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल. एंड इफ यू शिफ्ट टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, ओके, लेस देन डेली, 1 घंटे का टाइम फ्रेम या 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम, सो विच एवर कैंडल यू गो टू, ओके, उसका आपको नीचे टाइम भी दिखाएगा, डेट भी दिखाएगा. ओके, नेक्स्ट इज डॉट. डॉट इज नथिंग बट द ओनली डिफरेंस इज ये जो सेंटर पॉइंट है ये एक डॉट है. ओके, सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. थर्ड इज एरो. एरो में क्या होगा, आपका जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों निकल जाएंगे. इट इज ऑन योर simple mouse. Next is your eraser. Okay, before going to the eraser, let us say for example, आपके चार्ट पे काफी सारे आपने टूल्स ड्रॉ किए एंड यू वांट टू डिलीट. आप डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ओके, डिलीट करने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हो. एक तो सेलेक्ट किया इससे टूल को. ओके, जस्ट द मोमेंट यू सेलेक्ट दिस टूल, ओके, दिस काइंड ऑफ अ डॉट विल अपीयर. एक्टिवेट होगा टूल, वो ऐसा नजर आएगा. इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड के बटन से डिलीट कर दिया. दिस इज वन सिंपल यूज. सेकंड इज इफ यू वांट टू डिलीट टू मेनी टूल्स ऑन योर चार्ट, यहां पे आ जाइए, इरेजर यूज कीजिए एंड क्लिक ऑन द टूल दैट यू वांट टू डिलीट. नाउ जब तक ये इरेजर आपको बीच में नजर आ रहा है, जहां पे कर्सर का मिडिल पॉइंट है, ओके, दिस इरेजर इज एक्टिव. इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन, ओके, ऑन द ब्लैंक एरिया, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. क्लियर है सभी को? Yes. Yes. Okay. Next, okay, next is your trend line. Okay, trend line is basically a free line. Okay, ध्यान दीजिएगा, trend line is a free line. फिर से दिखाता हूं, आप इसे जिस तरह चाहो आप इसे यूज कर सकते हो. Okay, it has 2 points. One is the starting point and one is the ending point. Okay, जिस किसी भी टूल में आप यूज करते हो आपको ये चीज नजर आएगी जो ये एक्टिवेटेड है. Okay, next is your horizontal line. Okay, horizontal line में ध्यान दीजिएगा, when you plot it on the chart, okay, ये आपके पूरे के पूरे चार्ट पे horizontal line plot कर देगा, right to the left hand side to the right hand side on the entire chart. So historical data में
जितना भी कैंडलस्टिक है आपका, जितना भी पुराना जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा। ओके, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहां से आपका कैंडलस्टिक स्टार्ट हुआ है या फिर वो जो स्ट्रिप है, ओके, वहां तक दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा है ये? ओके, दिस इज अ 10-minute चार्ट। लेट मी शिफ्ट टू अ वीकली चार्ट एंड शो इट अगेन। ओके, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, ओके, एंड आई विल स्क्रॉल इट। आपको 1991 का डेट नजर आ रहा है यहाँ पे? Yes. ईयर 1991। तो ये पूरे चार्ट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो जाएगा। एज अपोज टू दिस आपका नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रे, जहां पे आप ये प्लॉट करोगे सिर्फ वहीं से लेके आपके राइट हैंड साइड प्राइस तक आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, आपको ये चीज बैक डेटा में नजर नहीं आएगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल रे। नेक्स्ट इज योर एरो। Okay, ये arrow is like if you want to point towards something and you want to put a note, you can use this. Let us say for example ये है आपका एक, okay, let us say this is a bearish candle or whatever note you want to put. Okay, एक मिनट, I'll show you the text button as well. यहाँ पे एक text button देखिए, this is to put a note on your chart. Let us say this is a bearish candle. Okay, ये है आपका एक bearish candle. So you can use an arrow button and a text, or what you can do is one minute. मैंने क्या use किया? Arrow ना? Instead of arrow, what you can do is you can use a call out. Okay, call out का option है which will act almost the same, something like this. Instead of using bearish candle, instead of using two tools, you can use this in one go, right? ये हो गया आपका text option. यहाँ पे फिर से जाते हैं, let's go to the next tool is your ray. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, okay, ट्रेंड लाइन जब हमने बनाया था, okay, you have a starting point and an ending point, okay, और ये आप जहां तक प्लॉट करोगे वहां तक आप इसको स्ट्रेच करके यूज कर सकते हो। इसके आगे और पीछे लाइंस नहीं बनी है, okay, it has a limited length, but a ray, okay, has a starting point and an ending point, okay, and it will stretch all the way in the future, or say future prices. ये जितना स्ट्रेच करोगे आपको नजर आएगा, okay, this is never ending. दिखाई दिया सभी को? This is horizontal ray. Okay, so even this has 2 points, 1 and 2, but यहाँ पे इसका ये extend हो जाएगा. Next is your extended line, almost the same like this one, but यहाँ पे आपके दो लाइन दोनों तरफ प्लॉट होंगे। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड आपका एक नेवर एंडिंग लाइन रहेगा। ओके, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। क्लियर है? दिस इज ट्रेंड लाइन, दिस इज रे एंड दिस इज एक्सटेंडेड रे। नाउ नेक्स्ट इज योर पैरेलल चैनल। अभी सभी को पता है जब आपका प्राइस इस तरह के ट्रेंड में जाता है तो वी नॉर्मली टेंड टू यूज अ चैनल, राइट? वन ओके, नाउ दिस इज योर चैनल। चैनल को हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में सीखेंगे जब हम आगे पैटर्न सीखेंगे। सो आई विल नॉट टच दिस राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट, ओके, वी आर डन विद दिस। यहाँ पे आपके दो टूल्स हम सीखेंगे, वन इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड द नेक्स्ट इज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ये दोनों के दोनों टूल एक एडवांस टूल है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टच इट टुडे। जब हम हार्मोनिक सीखेंगे, ये हार्मोनिक का बेस रहेगा। ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन। आपके जो लास्ट 2-4 सेशंस होंगे तब हम इसे सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर ब्रश। ब्रश इज लाइक यू नो अ सिंपल पेंसिल। आप इसको लेके आप अपने चार्ट पे कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। ओके,
like a marker or like a pencil. Similarly, आपका जो next है option is a highlighter. The only thing is this is a more thicker than the brush. For example, ये देखिए. Okay, you can use this as a highlighter. You can mark it, write it, do anything like a free highlighter. Next is your path. Path generally आपका what you can say is analysis में काम नहीं आता है. It does not help you in analysis, but it can give you a direction. काफी टाइम आपने देखा होगा सर जब प्लॉट करते हैं, let us say for example हार्मोनिक प्लॉट किया सर ने, राइट? हार्मोनिक सभी ने देखा हो ना? सभी लोगों ने हार्मोनिक पैटर्न देखा होगा ना सर का चैनल पे? हाँ देखा Yes, है। sir, yes, sir. जब प्राइस बना नहीं है, ओके, प्राइस अभी तक बना नहीं है और सर ने आपको डायरेक्शन दिखा दिया कि प्राइस यहां तक जाएगा, और प्राइस कैसे जाएगा सर ने वो भी बताया है आपको, राइट? Yes, sir, yes. ओके, ओह वन मिनट, आई मिस दैट, कहां चला गया वो? हाँ, सॉरी, पाथ. ओके, sir will also show you how it will go. It will go something like this. Correct? देखा होगा सर फ्लिप चार्ट पे आपने? Yeah. Okay, so this is yes. okay, so this is that tool. Okay, ये ऐसा कुछ खास एनालिसिस में काम नहीं आता है, आपके स्टडी में काम आता है. Okay, now next is your rectangle. जब कोई प्राइस, okay, let's say for example आपका प्राइस यहाँ पे जा रहा है, okay, in a sideways market. Okay, so you tend to use a rectangle to show the range. What you will do, you will go to this, use a rectangle, और ये पूरे प्राइस को, जैसे पैरेलल चैनल हम इस तरह यूज करते हैं, राइट? पैरेलल चैनल हम ट्रेंड के साथ यूज करते हैं, राइट? उसी तरह आप रेक्टेंगल जब किसी रेंज में चले जाता है प्राइस, उससे यूज करते हैं. ओके, टेक्स्ट नहीं, मेरे यहीं पे है टेक्स्ट, यहाँ पे आपने देख लिया है, कॉल आउट भी आपने देख लिया है. ओके, नेक्स्ट इज योर XABCD, ABCD एंड हेड एंड शोल्डर्स. ओके, XABCD एंड ABCD आर योर हार्मोनिक पैटर्न्स. ये सबसे लास्ट में होगा, अभी हम टच नहीं करेंगे. हेड एंड शोल्डर इज वन ऑफ योर चार्ट पैटर्न्स, ये भी आज हम टच नहीं करेंगे. विल सी इट इन डिटेल व्हेन वी लर्न चार्ट पैटर्न्स. यहाँ पे एक आर्क है, आर्क भी हम आगे एडवांस सेशंस में सीखेंगे. ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज फाइन. ओके, नेक्स्ट इज योर मैग्नेट. यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैग्नेट, आपके एनालिसिस में ये बहुत ज्यादा काम आएगा. सो वन इज अ वीक मैग्नेट, द अदर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ओके, लेट अस टेक फर्स्ट वीक मैग्नेट. अब थोड़ा सा ध्यान देना. ओके, थोड़ा सा ध्यान देना. लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना है. Okay, so what I will do is I will either take a horizontal line or a horizontal ray on the chart and plot it here. Let's say for example, right? मैंने यहाँ पे डाल दिया. इसका प्राइस कितना आ रहा है? 15,415.30, राइट? इसका जो हाई पॉइंट है, ये कैंडल का जो हाई प्राइस है इज 15,415.30. ओके, बट इफ आई टेक माई कर्सर ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, तो आपको यहाँ पे उस कैंडल का सारा डिटेल मालूम पड़ेगा. whether the what was the opening price, what was the high price, what was the low price, and what was the closing price of this particular candle. Okay, the moment I take it on this particular candle, I can see the high price is 15,431.75, जबकि मैंने यहाँ पे horizontal line से प्लॉट किया है 15,415.30. काफी डिफरेंस है ना? Yes, sir. Yes or no? 15-16 रुपीस का डिफरेंस है, 15-16 पॉइंट्स. Yeah. Yes, Okay, sir. so what I can, हाँ, तो इसको कम करने के लिए, या कि what you can say is to reduce this glitch, what you can do is you can use a magnet option. Okay, magnet में एक वीक मैग्नेट आपको दिखाई देगा. ठीक है, फर्स्ट वीक मैग्नेट देखेंगे. क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना. भी यहाँ पे मैं एक टूल सेलेक्ट करूंगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रे. ओके, वन हॉरिजॉन्टल रे यूज करने के पहले मैं आपको दिखा दूं.
ओके, तो यहाँ पे जब मैं अपना कर्सर लेके जाता हूं तो आप सभी को नजर आएगा, एक मिनट, कि ये फ्रीली जा रहा है, राइट। बट जब मैं मैग्नेट ऑन करता हूं तो ध्यान देना, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे लेके जाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली इसको खींच लेगा। नजर आया? मेरा कर्सर काफी दूर है ना लो का, लो पॉइंट से। यस सर। इस कैंडल का जो लो पॉइंट है उसके काफी दूर है, लेकिन मेरा मैग्नेट मोड ऑन है, उसकी वजह से ये लो खींच लेता है। यहाँ पे देखिए, ओके। सो इफ आई यूज एनी टूल and I want to plot it on the high or a low of a candle or the opening or the closing of the candle, I can use magnet and be rest assured कि वो बराबर उसके हाई पॉइंट को पकड़ेगा या उस कैंडल के लो पॉइंट को पकड़ेगा। सो अगर मैं एग्जांपल में यूज करूं, इस कैंडल को हाई को अगर मैं मार्क करूं, ओके, मैग्नेट ऑन किया है, हॉरिजॉन्टल रे की यूज किया है एंड हैव प्लॉटेड इट राइट हियर, ओके, विदाउट एनी एफर्ट। यहाँ पे देखिए अभी प्राइस कितना है, 15,431.75, and when I move the cursor on this particular candle, it is again 15,431.75. Exact, this exact price? Yes. Yes or no? Yeah. Okay, so this is the use of magnet mode. ये आपका है वीक मैग्नेट। अभी आपके पास और एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में क्या होगा, इट डजंट मैटर। अभी समझो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे यूज किया, ओके। पहले तो मुझे इसके काफी नजदीक लेके जाना पड़ता था टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर हाई। नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल, लेट अस से दिस कैंडल, ओके। इस कैंडल के लो को मुझे मार्क करना है विद अ हॉरिजॉन्टल रे एंड आई हैव यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो मैं इस कैंडल के लो के नीचे कहीं पे भी रख दूं, ओके, बट आई हैव टू बी अंडर दिस कैंडल, ओके। मैं यहाँ पे भी अपना कर्सर रखूं और मैं इसको क्लिक कर दूं तो भी हॉरिजॉन्टल रे इसी के लो के कैंडल पे बन जाएगा। डिड यू सी द डिफरेंस? Yes, sir. ओके। वीक मैग्नेट में अगर मैं इस कैंडल के लो के नीचे रखूं तो नहीं पुल करता ना ये, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखूं, ओके, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखूं, मैं भले ही यहाँ पे क्लिक करूं लेकिन यहीं बनेगा इसका, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड अ वीक मैग्नेट। नेक्स्ट इज योर स्टे इन ड्राइंग मोड। स्टे इन ड्राइंग मोड क्या करेगा ये, जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे, whichever tool you select, okay, it will be activated till the time you do not deactivate it, okay। आपको deactivate करना पड़ेगा उसे। For example, before using stay in drawing mode, let me show you something. आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। आपने यहाँ से यूज किया, आपने मैग्नेट मोड भी ऑन रखा है, इसको क्लिक किया ऐसे, okay, you go back, plot it, you go back to the horizontal plane, you go plot it, okay। You have to do it multiple number of times, you have to select this tool multiple number of times, huh? Yes or no? Yes. जितने बार मैंने प्लॉट किया उतने बार मुझे जाके इसको सेलेक्ट करना पड़ा ना, बट इफ आई हैव टू डू इट, ओके, वेरी क्विकली, ओके, सो स्टे इन ड्राइंग मोड कैन हेल्प यू। गो बैक to this tool for once, okay, आपको एक ही बार क्लिक करना है and as many number of times you click on the chart, जितने बार आप क्लिक करोगे ये आपका horizontal ray plot करता जाएगा 10 number of times till the time you do not deactivate this, okay। So if I have to draw support and resistance here, okay, I am taking a random highs and random lows, quick, yes or no? Yes, sir. Hello? Yeah, okay. yeah. So this is stay in drawing mode. अब इसको deactivate करने के लिए क्या करना है, इसको deactivate करने के लिए राइट क्लिक कीजिए चार्ट पे, anywhere on the blank chart, just right click and this will be deactivated। ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपने जो सेलेक्ट किया था टूल वो deactivate हो जाएगा। So you can keep these two options on all the time for quick analysis। नेक्स्ट इज योर लॉक ऑल ड्राइंग टूल्स। अभी कभी कभी कैसा हो जाता है कि जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, ओके, इफ यू वांट टू स्क्रॉल इट अप एंड डाउन, ओके, बैक एंड फोर्थ, सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू बाय मिस्टेक
click a tool and drag it, right? Okay, if you don't want to do this, एक ऑप्शन है कि आपने जो किया एक्शन उसको undo कर दो. यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका undo. Okay, this is one. And if you want to avoid doing this, lock all drawing tools. तो जितने भी आपके tools होंगे, okay, irrespective whether it is a horizontal line, horizontal ray, parallel channel, okay, harmonic pattern, text, whatever it is, whichever it is a tool, ये सब lock हो जाएंगे. So you cannot click and drag it. तो ये कहीं नहीं जाएगा अभी. It will remain as it is. Okay. Next is your hide button. Now for hide, you have two options. One, let us say for example, आपका एक tool है और दूसरा है आपका indicator. Okay, this is a little, this is 1 minute. Okay, एक है आपका tool और दूसरा है आपका indicator. दो चीजें लगी हुई हैं. आपको यहाँ पे hide करना है खाली drawing. Okay, if you want to see the chart very clean, what you can do is you can say hide drawings. But let us say if you want to see only the indicators and you don't want the drawings. Okay, आपका indicators hide हो गया और एक केस में आपका drawing hide हो गया. But if you want to see the entire chart absolutely clean, you have still one more option, hide drawing and indicator both. सबका सब hide हो गया, एकदम clean chart. It is still not deleted, it has only been hidden. इसको click कीजिए, deactivate हो जाएगा. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes. Okay. Now next, okay, next is your delete button. Okay, delete करने के लिए या remove करने के लिए you again have the same options. One is remove drawings, remove indicators, remove drawing and indicators. एक में खाली drawing remove होगा, एक में खाली indicator remove होगा, तीसरे में drawing and indicators दोनों delete हो जाएंगे. Clear? I'll say one small query. आपने just in case we remove drawings and we want to come back, something like an undo option is also there. हाँ सर, यहाँ पे मैंने बोला ना अभी कि अगर आपने कोई एक एक्शन किया है, okay, whatever last action that you have done, okay, and you done it by mistake, go to this button, Got you. undo, and it will restore the last action. Thanks. Okay. चलिए. सर ये वाला ऑप्शन ज़ेरोदा में नहीं है. Undo? Yeah, right. I'm not sure. मुझे नहीं पता. Manju sir. मैं हाँ बोलो. I'm just asking as a casual question. What is your broker's platform? Which platform you use? Like in which you are having a Demat account? I'm just asking. Zerodha and Allies Blue. Okay, thank you. चलिए, ये सारे आपके options हो गए. Okay, all the tools and all the what you can say another set of tools features here on the top side, and you have some features on the right hand side as well. ठीक है? Okay, before we go to this side, okay, let us say आपका एक tool है. Okay, this particular tool. हर एक tool का, okay, every single tool will have a settings bar. Okay, ध्यान दीजिएगा, ये आपका favorite tool bar है. Okay, ये आपका favorite tool bar है और ये आपका settings का tool bar है. Both are different, and every single tool, okay, be it a horizontal ray, a rectangle, text, okay, harmonic pattern, whatever tool that is available here, every single tool will have its own settings bar. For example, I can change the color of this particular tool to pink. इसका मैंने thickness change कर दिया to 4 times. इसका style dash. Okay, then you have one more setting toolbar जहां पे आप इसमें लिख सकते हो, let us say for example कोई text. सबको नजर आ गया? I can change the font, I can change bold, italic, I can change the alignment, left, right, center, middle, top, bottom. Okay, then you have coordinates. Coordinates is basically आपको ये कौन से प्राइस पे चाहिए, आपने यहाँ पे ड्रॉप तो कर दिया, but you actually wanted it on, let us say for example at a price of 15,000, let us say 14,000. आ गया 14,000 पे. This is your coordinate. Okay, style में same thing, color, the thickness and the style. Visibility में है आपका, visibility is one good option. Which time frame
डू यू वांट टू सी दिस पर्टिकुलर लाइन? ओके, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो. सो इफ यू डिफाइन यू वांट टू सी इट ओनली ऑन अ डेली चार्ट, तो ये यहाँ से हट जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वीकली चार्ट है. नाउ इफ आई शिफ्ट टू अ डेली चार्ट, आपको ये लाइन नजर आ रहा है 14,000 पे. दिखाई दिया? यस. Yes. नाउ वीकली, मंथली, ओके, 30 मिनट्स में आपको ये नहीं दिखाई देगा. यू कैन ओनली सी इट ऑन द डेली चार्ट. ओके, नाउ व्हाटएवर सेटिंग यू हैव डन इन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन राइट नाउ, वही सेटिंग आपका नेक्स्ट टूल जब आप यूज करोगे, ओके, सेम ओनली द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से वही रहेगा. ओके, सो इफ यू हैव टू चेंज, यू कैन चेंज इट अगेन blue, that is for example thickness is reduced, and then line. Okay, now again when you use a horizontal line, अब ये फिर से जो आपने यूज किया है ब्लू के लिए, सेम सेटिंग रहेगा इसके लिए भी. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विजिबिलिटी भी आपका डेली ही चालू है, बिकॉज यू हैव चेंज्ड इट लास्ट टाइम. सो इफ आई चेंज इट नाउ, ओके, अब इसका सेटिंग चेंज हो गया. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay, ये हो गया so- सेटिंग. Mr. Banju, can this be part of those templates, even the front lines? This or, one? No. No, templates? that is only for indicators. All right, thanks. Okay, now ये फेवरेट ये हो टूलबार गया. कैसे हैं? क्या फेवरेट टूल बार? हाँ, फेवरेट टूल बार मैं भी बताता हूँ आपको. 2 मिनट दीजिएगा, खाली ये पहले सेटिंग खत्म कर लूं. ओके, नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको कोई अलर्ट रखना है. ओके, इस पर्टिकुलर टूल पे आपको अलर्ट रखना है कि अगर इसके नीचे चला जाए देन अलर्ट शुड पॉप अप. एक अलर्ट तो यहाँ पे भी है, दूसरा अलर्ट इज विद द टूल इटसेल्फ. ओके, एवरी सिंगल टूल कैन बी, यू कैन सेट अलर्ट. ओके, उस सेटिंग विंडो जब आप ओपन करोगे उस टूल का, आपको नजर आएगा वेदर यू कैन सेट एन अलर्ट और नॉट. फॉर एग्जांपल ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे लगाया है, उसमें अलर्ट का ऑप्शन है. यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, उसमें भी एक अलर्ट का ऑप्शन है. राइट? So every setting toolbar will have every toolbar has its own settings toolbar, and you can put an alert on that particular tool. So if I want to put an alert on this particular horizontal line or horizontal ray, you can use that same option again. You can say, let us say crossing down. Okay, you can define how the trigger should happen. Should it happen only once? Should it happen once per bar? Matlab every single time it goes down, every single candle that goes down below this, that should happen, or it should be once per bar close. That means एक बार एक कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गया तभी. ओके, दिस इज बेसिकली ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द कैंडल, और once per minute. So you can define it here कि आपको किस तरह ये अलर्ट चाहिए. ये सारी चीजें सर ने बताई भी हैं. Okay, here is one option where you can say it is an open-ended. Open-ended, basically this will be infinite time. ये खत्म नहीं होए. या फिर इसको आप दे दो कि नहीं, if the price crosses in the next 2 days, then it is fine. Otherwise, it should be invalid. 2 दिन में अगर ये ब्रेक होता है तो then well and good. Otherwise, this is of no use. यहाँ पे आप अपना अलर्ट का नाम भी दे सकते हो. अलर्ट का यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो. अलर्ट नेम एंड मैसेज. ओके, एंड यू से क्रिएट. ओके, जैसे ही क्रिएट का बटन करोगे आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉक का सिंबल नजर आएगा. सो दैट बेसिकली मींस दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रे, दैट इज एन अलर्ट. क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो एक काम करते हैं. There is market going on. Sir, एक question था sir, if you have time. हाँ बोले. हाँ बोलो. Sir, I have problems looking for sir ये options वगैरह ना ढूंढने में problem होता है sir. स्क्रिप्ट सर बैंक निफ्टी के जो ऐसे 3500 35,600 का वो होता है. समझा नहीं. So जैसे जो इंडेक्स के वो है ना वो ऑप्शंस के नहीं सर. I have a hard time finding them. इंडेक्स ऑप्शंस. सर जैसे कि अगर कोई पुट होना या कॉल होना सर, उस करने में सर वो पता नहीं कैसे करते हैं, इसलिए मैंने कभी यूज नहीं किया इसको. I still cannot understand your question.
आप इसमें पूछ रहे हो कि अपना ट्रेडिंग नहीं, व्यू में what आपका is ऑप्शंस नहीं है, what ट्रेडिंग is व्यू में is आपका ऑप्शंस नहीं है। हाँ, उनके अपने जो भी प्लेटफॉर्म होगा, आई थिंक व्हाट ही इज आस्किंग कि उसका फॉर्मेट क्या है, लाइक देयर इज अ स्लाइड फॉर्मेट, मतलब इंडेक्स का नाम तो वही होता है, वो टाइप करके उनको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। द मोमेंट यू वांट्स टू गो टू पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, दैट आई थिंक मे बी लेटर, बट देन आई कुड गैदर हिज पॉइंट। या दैट इज व्हाट आई एम। चलिए चलो ये देखो, 1 मिनट। ओके, इंडेक्स का आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम होता है ना, रुको 2 मिनट रुको, मैं पहले ये एक बार खत्म कर लूं। हाँ ये सेशन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ वी वर डूइंग अलर्ट्स। नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल ये एक लाइव मार्केट चालू है क्रूड ऑयल का। ओके, क्रूड ऑयल में लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ और इस पे एक अलर्ट लगा देता हूँ दैट इफ द प्राइस क्रॉसेस अप, okay, then there should be an alert